हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन है सैटरडे का और आज डेट थी 27 जुलाई और सुबह का तो टाइम नहीं है, करीबन 11 हो गए थे। तो सुबह का जो मेरा काम था वो मैंने कर लिया था। और आज मैं सुबह में पहले भवे के स्कूल में भी गई थी। सुबह उसकी 9 बजे पेरेंट्स मीटिंग थी, तो पहले हम वहाँ पे ही चले गए थे पेरेंट्स मीटिंग में। उसके बाद फिर मैंने आके और मशीन लगा दी थी, क्योंकि कपड़े भी मुझे धोने थे और अब पानी भी सुबह था नहीं, तो इसके लिए फिर मैं आई थी तो आ रहा था पानी। तो मैंने कहा चलो आ रहा है पानी तो फटाफट से कपड़े ही निकाल देती हूँ। तो आते ही पहले मशीन लगा दी थी। उसके बाद जो भी चादरें वगैरह झाड़नी थी वो भी मैंने झाड़ दी थी। उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी इधर कपड़े धोने के लिए। और सुबह सुबह पहले भवे के स्कूल जाना था, क्योंकि वो काम भी ज़रूरी था। उसकी मीटिंग थी आज पेरेंट्स, तो उसमें भी जाना ज़रूरी था। तो मैंने कहा पहले वो भी करके काम जो भी था, यानी स्कूल का भी जो था वो करके और आके फिर मैं अपना लग गई थी इधर घर के कामों में। और घर के कामों में पहले मैंने सोचा कपड़े ही निकाल देती हूँ, बात की फिर बाद में देखेंगे। और मैंने आंटी को भी बोल दिया था, मैंने कहा थोड़ा लेट आना। एक बार तो बेचारे शायद सुबह को आके चले गए थे, उनको ध्यान में नहीं रहा था। फिर बाद में फिर आए थे तो झाड़ू पोछा करने, तो तब तक मैंने साफ़ सफाई तो मैंने कर ही दी थी, यानी जो भी चादरें वगैरह होती है सब झाड़ दी थी, पूरा क्लीन कर दिया था। बस उनको आके झाड़ू पोछे ही करने थे। तो यहाँ पे मैं लग गई थी अपना कपड़े धोने में। 2 चक्कर मेरे निकल गए थे, तो वो मैं अपना कर रही थी, यानी एक निकालती जा रही थी डालती जा रही थी ऐसे करके। और 2-3 चाहे एक दिन के भी कपड़े हो, लेकिन 2-3 चक्कर हो ही जाते हैं, क्योंकि वाइट कलर के अलग डालती हूँ, कलरिंग के अलग, तो मोजे वगैरह हो जाते हैं। तो इसके लिए फिर 2-3 चक्कर तो हो ही जाते हैं। और आज मैंने एक्स्ट्रा का तो कुछ कपड़े धोए नहीं थे, क्योंकि पानी भी जाने वाला ही था, टाइम हो गया था। तो मैंने कहा जो मेन चाहिए कपड़े वही धो देती हूँ। और मौसम ऐसा रहता है तो इसकी वजह से मैं रोज़ के रोज़ धो देती हूँ, तो सही रहता है। नहीं तो 2 दिन के इकट्ठे कर देती हूँ तो फिर सूखते भी नहीं है, और फिर सुखाने में भी इतनी जगह है नहीं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए मैं अभी जितने भी होते थोड़े थोड़े रोज़ के रोज़ ही निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे बैठ गई थी अपना कपड़े धोने में। और कल फिर संडे है, तो फिर संडे के दिन मैं मोस्ट ऑफ नहीं धोती हूँ कपड़े, क्योंकि बच्चे घर होते हैं। तो इसके वजह भी थोड़ा सोच रही थी कि आज धो देती हूँ, नहीं तो फिर अगर मौसम संडे को भी ऐसा ही रहा तो देखूंगी निकाल लूँगी तो निकाल दूँगी, नहीं तो फिर बच्चे घर होते तो फिर ये सब काम हो नहीं पाते, क्योंकि उनके पीछे ही पूरा टाइम निकल जाता है। तो इसकी वजह से मैंने सोचा आज जो भी है, लेट तो हो ही गया था, लेकिन मैंने कहा कर ही देती हूँ जितने भी हैं कपड़े, तो आज कर ही देती हूँ। तो बस अपना लगी हुई थी कपड़ों के काम में। तो यहाँ पे सूख गए थे तो ड्राई करती जा रही थी, तो साथ साथ निकालती भी जा रही थी। और बाहर तो आज डालूंगी नहीं कपड़े, क्योंकि मौसम ऐसा ही हो रहा था बारिश के जैसा, तो बाहर तो नहीं डालूंगी, अंदर ही सुखा दूंगी इन कपड़ों को। और इधर भव्य भी पता नहीं बीच बीच में वो भी मेरे को परेशान कर रहा था। 2-3 बार तो उसने मेरे को काम से उठा रहा था। तो कपड़े मेरे हो गए थे, साथ साथ मैंने फिर मशीन को भी धो के और उसको भी बंद करके अपना रख दिया था। और जो भी कपड़े थे सारे मेरे हो गए थे। बाद में फिर आंटी भी आ गई थी, तो उन्होंने झाड़ू पोछे भी करके वो चले गए थे। मैंने कहा फिर बाद में ही कपड़े सुखाती हूँ, नहीं तो फिर उनको भी दिक्कत होती है इधर पोछा वगैरह लगाने में। तो वो चले गए थे, तो उसके बाद फिर मैं लग गई थी इधर, जो भी कपड़े थे वो मैं अपने सुखा रही थी। और मौसम बाहर का थोड़ा ऐसा ही हो रहा था। धूप तो 3-4 दिनों से धूप तो निकल ही नहीं रही है, बहुत ज़्यादा कुछ समझ में चिपचिप सा हो जाता है मौसम, फिर अच्छा भी नहीं लगा। और बस भी इतनी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि बारिश होती है तो उसकी वजह से गर्मी भी फिर ज़्यादा ही बढ़ जाती है। तो थोड़ा मौसम भी ऐसा ही हो रहा है। कपड़ों में भी जैसे स्मेल सी आने लग गई है अब तो, क्योंकि 3-4 दिन हो गए धूप बिल्कुल भी निकली नहीं है। अब देखते हैं कितने दिन ऐसे हो रहता है मौसम। तो बारिश में बहुत ज़्यादा ये परेशानी भी हो जाती है। और दूसरा बच्चों के भी स्कूल जाने आने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। बीच में भी जानवी की भी गाड़ी ख़राब हो गई थी, तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था बारिश की वजह से। ये जब प्रॉब्लम बहुत बारिश में यहाँ पे ये सब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े जो भी थे वो तो सुखा दिए थे। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपना किचन में। तो दाल तो मैंने जब कपड़े रखे थे उसी टाइम मैंने रख दी थी, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था और जानवी के पापा का भी फिर टाइम हो गया था। तो मैंने कहा दाल तो फटाफट यानी सिम पे बनती रहेगी, तब तक मेरे कपड़े भी हो जाएंगे। तो दाल मेरी बन गई थी, बस उसको तड़का लगाना था। और सिंपल सी वो जो मूंग की दाल होती है उसमें ही मैंने फिर नमक और हल्दी डाल के और उबाल दिया था उसको, यानी दाल को। और इधर फिर मैंने कहा आटा गूंद के रख देती हूँ। और इसके पापा जब तक आ भी गए थे, बाहर बैठे थे, तो वो बोल रहे थे अब जल्दी कर। तो फिर क्योंकि आना जाना ऐसे ही होता है, ये जाएंगे तो ही फिर पापा भी आएंगे रेस्ट करने के लिए, तो इसके लिए ये भी आते तो फिर बैठते नहीं है ज़्यादा, बोलते मेरे को फिर जल्दी खाना दे तो मैं जाऊँ, तो फिर पापा आके रेस्ट करें।
तो यहाँ पे आटा मैंने लगा दिया था। उसके बाद फिर इधर मेरे को करनी थी, दाल को वघार करनी थी, तो दाल भी मैंने कटोरियों में निकाल दी थी। और आज जल्दबाजी के चक्कर में दाल भी बहुत ज़्यादा कम ही बन गई, 3 ही कटोरियाँ हुई थी। पर मैंने कहा अब चलो कोई बात नहीं, चल जाएगा, मैं तो कुछ भी खा लूँगी, इनके लिए तो हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर मैंने दाल में पहले, जैसे मैं सिंपल वही उसमें ही पहले दाल निकाल दी थी, उसमें ही मैंने मिर्ची डाल दी थी, धनिया पाउडर और थोड़ा सा मैंने अमचूर डाल दिया था। बाद में फिर मैंने इसमें जीरे का तड़का ऐसे ही लगाया था। और हम ये वाली दाल सिंपल जो मूंग की दाल होती है वो हम ऐसे ही बनाते हैं, सबको हमारे घर में ऐसे ही पसंद है, टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं डालते और थोड़ी गाढ़ी करके बनाते हैं, तो ये खाने में सबको पसंद है हमारे घर में। तो फिर मेरी मोस्ट ऑफ बनती ही रहती है। और वैसे जो दाल हम बनाते तो वो फिर चावलों के साथ पसंद आती है, वो फिर क्या है रोटी के साथ हमारा घर में कोई खाता नहीं है। रोटी के साथ खानी होती तो ये वाली दाल हम बनाते हैं मूंग की ऐसे ही। तो यहाँ पे मेरी बन गई थी दाल भी, यानी तड़का लगा दिया था जीरे का उस पर। और उसके बाद फिर मैं बनाने लगी थी रोटियाँ, क्योंकि बैठे थे बाहर, तो मैंने कहा बवे को भी दे देती हूँ, साथ में इनको भी दे देती हूँ। तो इनके लिए फिर मैंने दाल की कटोरी, यानी अलग अलग ही सबके लिए मैं वघार करती यानी लगाती हूँ तड़का, तो सबके लिए कटोरियों में अलग डाल के और ऊपर से फिर अलग अलग ही सबको दे देती हूँ वो कटोरियाँ। तो यहाँ पे भी रोटियाँ भी बनाई जा रही थी और इनके लिए भी मैंने थाली डाल दी थी। और साथ में मैंने दे दिए, यानी अचार इनके लिए निकाल दिया। तो मैंने कहा अपने आप निकाल लेंगे जितना खाएंगे, फिर क्या है मैं निकाल के देती हूँ तो फिर वेस्ट हो जाता है थाली में, खाते नहीं है तो ज़्यादा, इसके लिए फिर अपने हिसाब से जितना निकालना होता है ये निकाल के खा लेंगे। तो यहाँ पे भव्य और इसके पापा बैठ गए थे और ये पता नहीं क्यों किसी बात पे लेके जिद बहुत करने लगा है अभी हर बात पे। अभी बोलता है ट्यूशन में अकेला जाऊंगा, साइकिल मेरे को दे दो, मैं अकेला ट्यूशन जाऊंगा। तो उसी बात पे इसके पापा से भी जिद कर रहा था, मेरे से भी जिद कर रहा था कि आज मम्मी आप मेरे को छोड़ने नहीं चलना, मैं अपने आप साइकिल पे जाऊंगा। और इतना तो बड़ा हो नहीं गया है जो अपने आप जाएगा, और जिद बहुत ज़्यादा करने लग गया है। पर हम क्या करें, बच्चे हैं तो वही इसको इसके पापा समझा रहे थे, बेटा ऐसे नहीं करते। तो पर मानता तो वो किसी की नहीं है, चलाती तो अपनी ही है, अपनी मन की वो करता है। तो उसके बाद फिर ये टाइम है शाम का और भव्य को मैं ट्यूशन छोड़ के आई थी। बहुत जिद कर रहा था मैं अकेला जाऊं, लेकिन मैं उसको बोल रही थी नहीं बाहर, और मेन क्या है रोड है, नहीं तो वैसे तो चलो ऐसे आगे ही हो पास में ही हो तो मैं उसको अकेला भी भेज दूं, लेकिन मेन रोड है तो उस पर तो क्रॉस करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए मैं उसको अकेला, तो इतना ज़्यादा बड़ा है नहीं, अभी तो 7 साल का ही है, तो इसके लिए मैं फिर अकेला तो उसको छोड़ती नहीं हूँ, मैं ही उसको छोड़ के आती हूँ फिर लेके भी आती हूँ। और अब तो बड़े बच्चों को भी ऐसा ही होता है कि लेके जाना छोड़ के जाना होता है, ये तो फिर भी छोटा है। तो जानवी को भी हम बस तक सुबह तो छोड़ के ही आते हैं, लेने तो नहीं जाते, वो आ जाती खुद से ही, क्योंकि गेट पे ही गाड़ी उतारती है उसकी, तो आ तो जाती है घर पे खुद से ही वो। लेकिन भव्य को तो लेने भी जाती हूँ छोड़ने भी जाती हूँ, क्योंकि वो छोटा है, तो उसका फिर ये काम मेरा बड़ा ही हुआ है, उसको लेके जाने का छोड़ के जाने का। ट्यूशन का भी ऐसा ही होता है, छोड़ के आती हूँ फिर लेके आती हूँ। और भव्य का तो जो भी सारा काम है वो मेरे ऊपर ही है, उसके पापा फिर कम ही करते हैं। तो यहाँ पे फिर शाम की जो मेरी झाड़ू थी वो भी मैं लगा रही थी, उधर जानवी सो रही थी, वो उठती थोड़ा लेट ही है, क्योंकि भव्य को जब मैं 7 बजे लेने जाती हूँ फिर ही उसको उठाती हूँ, क्योंकि थोड़ा 2-3 घंटे की रेस्ट उसको भी हो जाए, सुबह फिर जल्दी उठती है और उसके स्कूल का टाइमिंग भी क्या है ज़्यादा लंबा है, तो इसके लिए फिर मैं सोचती कोई बात नहीं, थोड़ा रेस्ट हो जाएगी उसकी। और रात को तो फिर मेरे बच्चे ऐसे ही है, इसके पापा जब तक आते नहीं है तो सोते नहीं है, तो सोने में वैसे भी 12 हो जाते हैं, तो फिर क्या नींद बच्चों की पूरी नहीं हो जाती, फिर बीमार पड़ जाते हैं। तो इसके लिए मैं बोलती कोई बात नहीं, 7 बजे तक उसको सोने देती हूँ, उसके बाद मैं उसको सोने नहीं देती हूँ, फिर तो मैं उठा देती हूँ क्योंकि संध्या हो जाती है, लेकिन 7 बजे तक मैं फिर उसको सोने देती हूँ। तो उसके बाद ये टाइम है, हाँ 7 हो गए थे इस टाइम, और भव्य को मैं ट्यूशन से लेके आ गई थी। बाद में फिर मैंने चाय भी रख दी थी, दूध उबलने रख दिया था। और इधर ये दाल वड़े का जो बैटर है वो आज हम सुबह में जब पेरेंट्स मीटिंग से आ रहे थे तो लेते हुए आए थे, क्योंकि इसके पापा ने बोला कि अगर तैयार लेंगे तो फिर क्या है जानवी खा नहीं पाएगी, हम तो खा लेंगे लेकिन जानवी स्कूल गई हुई थी तो वो खा नहीं पाएगी, और ठंडे फिर उसको आएगी तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसके लिए इसके पापा ने फिर ऐसे ही बैटर ही मेरे को लेके दे दिया था, बोला था कि जानवी भी शाम को उसको भी तल देना और फिर बच्चे खा लेंगे, और वैसे फिर ठंडे तो फिर अच्छे भी नहीं लगते। तो इसके लिए फिर मैंने सुबह में पहले हमने तो थोड़े खा लिए थे भव्य और मैंने, बाद में फिर ये जानवी के लिए मैंने शाम के लिए बैटर रख दिया था। मैंने कहा शाम को चाय पिएगी तो उसको फिर बना के दे दूँगी। तो यहाँ पे मैंने दाल वड़े जो थे वो मैंने सारे तल लिए थे, साथ में मेरी चाय भी बन गई थी तो चाय भी ले लेंगे। और भव्य की मैंने चाय लेके रख दी थी, तो शैतान तो सीधा ट्यूशन से आया,
थोड़ी देर बैठा घर पे और भाग गया, मेरे को बोला मम्मा चाय बनाओ। चाय मैंने बनाई तो खुद चला गया था बाहर। तो यहाँ पे जानवी चाय पी रही, मैं उसको वही बुलाने ही गई थी लेकिन माना ही नहीं ना, आया ही नहीं। फिर मैंने बहुत देर तक उसकी ढक के भी रखी चाय, लेकिन फिर भी नहीं आया। तो फिर लास्ट में तो मैंने ऐसे ही फेंक ही दी चाय, क्योंकि फिर काफ़ी टाइम हो जाता तो फिर बच्चों को देनी भी नहीं चाहिए। तो इसके लिए फिर मैंने फेंक ही दी थी, मान भी नहीं रहा था। और उसको वैसे भी आज सैटरडे था तो बोला नहीं मैं बच्चों के साथ खेलूँगा। और वैसे तो बच्चे खेलते नहीं हैं, लेकिन आज सैटरडे था तो लेट तक खेलते रहते हैं बच्चे, क्योंकि यही होता है हफ्ते में एक ही दिन मिलता है तो फिर बच्चे भी अपना एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे बस मैं और जानवी अपना चाय भी पी रहे थे और साथ में ये दाल वड़े जो थे ये भी अपना खा रहे थे, ये भी एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद फिर ये रात का टाइम है, मैंने खाने की तैयारी कर दी थी। और खाने में आज जानवी को बहुत मन था कि शाही पनीर खाना है, तो मैंने ग्रेवी तो बना के रख दी थी, क्योंकि पनीर तो था नहीं, इसके पापा फिर आएंगे तो वही लेके आएंगे शॉप से। तो मैंने कहा तब तक अपने जो भी काम है, ग्रेवी बना के मैंने रख दी थी, आटा भी गूंद दिया था। तब तक मैंने कहा जो ये कपड़े आज के तो सूखे नहीं थे, लेकिन कल के जो सूखे हुए पड़े थे, मैंने कहा इनको लपेट के और रख देती हूँ। और अभी भी इनमें कपड़ों में काफ़ी ज़्यादा ऐसे सीलन थी हो रही थी, लेकिन लपेट के नहीं रखूँगी तो और ज़्यादा फिर ख़राब हो जाएंगे। तो इसके लिए मैंने सोचा ये पहले जो भी ये भी काम है ये भी अपना करके और रख देती हूँ। और बवे तो नीचे ही था, वो तो आया ही नहीं था, ऊपर अपना खेल ही रहा था। और जानवी तो अपना कुछ उसका पढ़ाई का कुछ कर रही थी, वो पढ़ रही थी अपना, क्योंकि अभी कोर्स थोड़ा उसका हार्ड हो गया है तो उसको फिर एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी होती है। तो वो अपना पढ़ रही थी और मैं फिर अपने कपड़े कर रही थी। और उस जानवी हमारी की ऐसी आदत है कि वो टीवी देखती है तो ही उससे पढ़ाई होती है, टीवी की आवाज़ उसके कानों में जानी चाहिए तो ही पढ़ाई होती है। बहुत बच्चों का ऐसे होता है कि शांति में पढ़ते हैं, लेकिन हमारी जानवी को तो ऐसा है कि उसके एग्ज़ाम भी होते ना तो भी उसकी देखती नहीं है, लेकिन उसके कानों में आवाज़ जानी चाहिए तो ही उससे पढ़ाई होती है, नहीं तो फिर उससे पढ़ाई होती ही नहीं है। और सच में मैं अगर वो पढ़ रही होती, टीवी चल रही होगी, कुछ उसको लर्न करने के लिए देती हूँ तो उसको जल्दी लर्न हो जाता है। और नहीं, अगर टीवी चल रही होती तो उसको बहुत देर तक करती भी रहेगी तो भी उसको होता ही नहीं है बिल्कुल। यानी उसका पता नहीं क्यों ऐसे है। हम तो और भी हम शांति में, हम सोचते थे हम शांति में पढ़े, लेकिन आजकल के बच्चों का ऐसे है कि टीवी देखते हैं तो ही उनसे पढ़ाई होती है। तो यहाँ पे टीवी चल रही थी, वो अपना पढ़ रही थी और मैं अपना जो भी कपड़ों का था मैं अपना वो मैंने कहा ये भी बना के अपना सेट करके रख दूँगी तो ये भी काम फिर कम हो जाएगा सुबह के टाइम। नहीं तो सुबह को फिर बच्चों की छुट्टी है तो वैसे ही काम ज़्यादा फैला रहेगा। तो इसके लिए मैं बस ये अपना जो भी है कपड़े लपेट रही थी। और आज की वीडियो का भी एंड करती हूँ यहीं पर। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और प्लीज़ चैनल पर नए विजिट करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल, बाय बाय।